बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 233 यानी 233 में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो भी हस्ब मामूल एक बर्निंग टॉपिक है, टॉक ऑफ द टाउन है इस टाइम, और वो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाअहली का है, जो उनको कौमी असम्बली के नशस्तों से जो है वो नाअहल करार दिए गए हैं। और वो जो बताया जा रहा है कि वो 5 साल के लिए नाअहल किए गए हैं। तो आया अभी हम देखेंगे कि आया वो 5 साल के लिए नाअहल किए गए हैं, और इलेक्शन 2017 इस बारे में क्या कहते हैं, और आर्टिकल जो इसमें मेंशन किए गए हैं वो क्या है। आया वाकई 5 साल के लिए है, या इस जो इलेक्शन एक्ट है 2017 में इसके क्या 5 साल की सजा है भी क्या नहीं, और आया इसको रेफर किया गया है। और दूसरी बात यह है कि कितने जजेस इसमें फैसला कर सकते हैं और कितने जजेस होने चाहिए। इन सब को हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। हम इलेक्शन एक्ट 2017 भी के जो सेक्शन है, मुतालिका सेक्शन 137, 169, 173, 174, 183, 184 और जो आर्टिकल है 63(1)P उसको भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस फैसले से मुतालिक हम क्या राय बना सकते हैं, और हम लीगली क्या इसको एक्सप्लेन किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम सेक्शन 3 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 पढ़ते हैं कि वो जो इलेक्शन कमीशन के जो फैसला देते हैं बेंच, उस पर कितने लोग होने चाहिए, कि क्या अक्सरियती फैसला होना चाहिए। जिस तरीके से अभी बता रहे हैं कि उसमें एक जजेस जो थे वो एब्सेंट थे, नहीं थे, तो आया क्या उसकी गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया जा सकता है। कह रहे हैं कि उनका साइन होना है। तो चलते हैं सेक्शन 3 पढ़ते हैं। सेक्शन 3 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का वो बताता है, सेक्शन 3 जो है वो बता रहा है प्रोसीजर ऑफ द कमीशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर द कमीशन शैल रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। ये इसका सब क्लास 1 था। सब क्लास 2 है, द कमीशन में एक्सरसाइज द पावर ऑफ and perform its function even if the office of any member of the commission is vacant, of any of the member is for any reason unable to attend the proceeding of the commission, and the decision of the majority of the members shall have the effect of the decision of the commission. If upon any matter requiring decision of the commission there is a difference of opinion amongst its member, the opinion of the majority shall prevail, and the election of the commission shall be expressed in terms of the opinion of the majority. तो इसमें ऐसी कोई कबाहत तो नहीं है, क्योंकि अगर उसमें मेजॉरिटी 5 में से 4 या 3 भी कहे तो वो फैसला काबिल कबूल होगा। यहाँ पर तो कोई सकम नहीं है। लेकिन जब हम सेक्शन 137 में चलते हैं तो 137 क्या कहता है उसके हवाले से, और जिसमें एसेट्स या स्टेटमेंट्स जो है वो दिए जाते हैं, उसके हवाले से हम जो है 137 को पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद 138 को भी साथ साथ। तो हम इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि हम जो फैसला हुआ है वो 137 का जो है 137 कहता क्या है। तो 137 कहता है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और फिर कितने दिनों के बाद ये जो केस है अगर किसी ने मिस स्टेटमेंट किया है वो रेफर किया जाता है। आया ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला ये कोई टाइम बार तो नहीं है। तो ये सेक्शन 137 हम पढ़ेंगे। 137 every member of any assembly and senate
shall submit to the commission on or before 31st December each year. हर साल के 31 को मेंबर सेनेट हो या MNA कौमी असेंबली का वो अपने असासे जमा करेंगे. स्टेटमेंट अ कॉपी ऑफ हिज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स and liability including asset and liability of his spouse and dependent children as on the proceeding day of June on Form B. तो ये जमा करेंगे 31 दिसंबर तक जो उन्होंने गोशवारे जमा किए. द कमीशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, और जनवरी के पहले दिन वो नाम शाया करेंगे जिन्होंने वो गोशवारे जमा नहीं किए, वो स्टेटमेंट की कॉपी जमा नहीं की है. सब सेक्शन 3 कहता है द कमीशन शल ऑन द 16th January of day of January by an order suspend the membership of a member of an assembly and senate who fails to submit the statement of assets. जिन्होंने स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स जमा नहीं किए हैं वो जो है 16 डे ऑफ जनवरी यानी 16 जनवरी को वो क्या करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और उनकी रुकनीत सस्पेंड करेंगे. सब सेक्शन 4 where a member submits the statement of assets and liability under this section which is found to be false, और अगर स्टेटमेंट दी और वो false साबित हो जाए in the material particular, he may within 120 days from the date submission of the statement be proceeded against for commission the office of corrupt practice. तो उनके खिलाफ जो है 120 दिन के अंदर प्रैक्टिस जो करप्ट प्रैक्टिस का है वो प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे. ये ज़हन में रखें कि आया ये 120 दिन का जो ये मसला आ रहा है तो ये टाइम बाद भी हो सकता है ये फैसला. अब हम 167 की तरफ बढ़ते हैं कि 167 क्या कहता है. 167 जो इलेक्शन एक्ट 2017 है इससे मुतालिक क्या कहते हैं, जो कि इस वक्त ज़हर बहस है और इस फैसले के हवाले से जो है वो मीडिया में हम देख रहे सुन रहे हैं कि 167, 137 और इससे मुतालिक जो है इनको सजा दी गई है. तो 167 कहता है करप्ट प्रैक्टिस, और ये जो है ये चैप्टर 10 है, ऑफेंस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर. A person is guilty of the offense of corrupt practice if he is guilty of bribe, personation, exercising undue influence, capturing of polling station or polling booth, tampering with papers, and making or publishing a false statement और डिक्लेरेशन. यहां पर फॉल्स स्टेटमेंट का एक जो है वो सब क्लास 1 जो है वो इनके अगेंस्ट 167 में जाता है फॉल्स स्टेटमेंट का. तो ये और भी बहुत सारे हैं लेकिन जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो 167 में फॉल करता है, 167 के क्लास ए में. और फिर 168 में जो है वो ब्राइबरी की सजा है, और उसके अलावा जो है जो ब्राइबरी की सजा है वो चूंकि इस पे नहीं पड़ता है इमरान खान के केस पे तो इसलिए हम उसको सरफे नजर करते हैं. आगे बढ़ते हैं और 173 की तरफ चलते हैं. मेकिंग और पब्लिशिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन. क्योंकि इमरान खान पे यही केस है कि उन्होंने जो है स्टेटमेंट जो है फॉल्स स्टेटमेंट का डिक्लेरेशन किया है. तो उसके बारे में अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ मेकिंग और पब्लिशिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इफ ही मेक्स और पब्लिशेस अ फॉल्स स्टेटमेंट और सबमिट फॉल्स और इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर्स. तो इसमें जो है इसकी जो पेनल्टी है वो 174 में है, करप्ट पेनल्टी फॉर करप्ट प्रैक्टिस. तो इसमें जो है वो सजा है एनी पर्सन गिल्टी ऑफ द ऑफेंस
of corrupt practice shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 100,000 rupees or both. ये जो है ये इसमें फॉल होता है तो उसमें 3 साल की सजा है। अब हम चलते हैं 183 की तरफ। अब 183 क्या कहता है? वो कहता है पेनल्टी फॉर इलीगल प्रैक्टिस। अब इलीगल प्रैक्टिस का पेनल्टी, अ पर्सन गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ इलीगल प्रैक्टिस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years, इसमें 2 साल की सजा है, और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 100,000 रुपीज और विद फाइन। तो इसमें 3 साल की और 2 साल की सजा है। जो ये 5 साल के कह रहे हैं, लेकिन वो 5 साल का भी इस तरह कहा गया है कि वो 2018 से लेकर 2023 तक, तो 19, 20, 21, 22, 23 उसमें भी वो खत्म हो जाएंगे। अगर ना एहलियत भी है तो 2018 से 2023 है, तो 2023 के इलेक्शन वो लड़ सकते हैं। अब हम आर्टिकल 63 1P की तरफ चलते हैं कि वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 63 1P कहता है ही इज फॉर द टाइम बीइंग। अब हम जब 63 पे आते हैं तो 63 का हेडिंग है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चोजन एज एंड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट एफ। तो इस पे पी का दिया है, पी के तहत। तो पी में क्या है? If he is for the time being disqualified from being elected or chosen as a member of the Majlis Shura, Parliament or of a province assembly under any law for the time being enforced, तो अगर ये सारी चीजें मौजूद हो तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो 63 1P के तहत भी इसकी डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने की है। तो अब चूंकि मैटर जो है वो रेफर किया गया है, बताया जा रहा है कि वो उसको सेशन कोर्ट में, तो लाजमी बात है वहां पर प्रैक्टिकली जो सारी चीजें होंगी वो वहां पर अपेयर होगा। वहां पर जो सारा सिलसिला है वो हुकूमत जो है चूंकि उधर जाके इसको आगे जाके बढ़ाएंगे। लेकिन साथ साथ ये जो स्पीकर थे उन्होंने जो 63 था उसमें ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा था, जिस पे आज जो है ये फैसला आया है। लेकिन अब इनके पास अपील का भी वक्त है पीटीआई के पास, और साथ साथ बताया जा रहा है पॉलिटिकली भी कि शायद वो एक कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली, दोनों जो सूबाई असम्बली है जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, उनको भी तोड़ा जाए। ये तो खैर पॉलिटिकल इशू है, ये मेरा एम्बिट नहीं है निजामपुर लीगल क्लिनिक का, क्योंकि हम लीगल बात करते हैं। लेकिन अपील का टाइम इनके पास है। अब अपील में देखें क्या होता है, क्योंकि जब तक अपील में मुमकिन है कि जो भी फैसला आता है, अब इस पे अगर अपील में वो चले जाते हैं तो लाजमी बात है इस पे जो अमल दरामद होगा वो वैसे भी रुक जाएगा जब तक कि वहां से कोई फैसला नहीं आता। तो आज चूंकि एक बर्निंग इशू था, आज मुझे इस पे क्लास करना था, और आज के लिए मैं इतनी जरूरी समझता हूं। तो जाते जाते मैं आपसे जरूरी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस किया करें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो जो आप तक मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।